सो सुदीप, अभी आप डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं। भारत हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बोलता है डायंस ऑफ डेमोक्रेसी। और ये डायंस ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया के सारे देशों को काफी लुभाता है, काफी सरप्राइज कर देता है कि कैसे इंडिया जैसा कंट्री इतनी बड़ी एक्सरसाइज को इतना स्मूथली कर पाता है। आप 2019 के लोकसभा इलेक्शन से, बाकी बहुत सारे इलेक्शन से भी जुड़े हैं, पर 2019 के लोकसभा इलेक्शन से बहुत नजदीक से जुड़े हैं। आपने एक बहुत अहम भूमिका निभाई है उसके दौरान। हमको कुछ उसके रोचक किस्से सुनाइए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हमें नहीं मालूम या हम नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली। दीपक, आपने जो बताया, डेफिनेटली इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड कंडक्ट ऑफ इंडियन इलेक्शंस is not just the largest event management exercise in the world, but if I quote Hillary Clinton, when she came here, she said, this is the gold standard in conduct of elections. Wow, what a compliment. Now, what would be interesting for you to know, कि Indian elections, जब parliament elections होते हैं, तो 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस पे हमें इलेक्शंस कराने होते हैं। एंड आई डोंट नो वेदर यू वुड बी नोइंग और जस्ट मेक अ गेस कि इलेक्शन कमीशन का टोटल स्टाफ कितना होता है। इलेक्शन कमीशन का परमानेंट स्टाफ कितने लोगों का होगा? मेरा ख्याल है आप लोग सब दूसरे डिपार्टमेंट से लेते हैं तो बहुत स्लिम होगा। बाकी 10 लाख बूथ के लिए तो मतलब कितना होगा? 1 लाख लोग होंगे। तो हमारे पास परमानेंट स्टाफ करीब 400 से 500 का होता है, बस, which swells up to around 1 crore when we have to Wow. conduct the Lok Sabha elections. Wow, what an exercise. But इन 1 करोड़ लोगों को ट्रेन करके और इंटेंसिवली ट्रेन करके फिर ये 10 लाख लोकेशंस पे भेजना, इनफैक्ट उसमें भेजने में ही हम मोस्ट मॉडर्न जितने भी हमारे वाहन होते हैं उनको तो यूज करते ही हैं, कुछ एक जगह हेलीकॉप्टर्स पे भी पहुंचाते हैं, बट आप मानोगे कि कुछ एक जगह राजस्थान में, गुजरात में हम ऊंट का प्रयोग भी करते हैं, बैलगाड़ियों का प्रयोग भी करते हैं, हाथियों का भी देखा हाथियों है। का प्रयोग भी करते हैं, बोट्स बहुत सारी जगह यूज करते हैं कंट्री में, और कुछ एक जगह हमारे पोलिंग स्टाफ 3-3, 4-4 फीट के पानी में, नदियां हाथ में ऊपर मशीन ईवीएम्स को रख के क्रॉस करके भी जाते हैं। इनफैक्ट 2019 के इलेक्शन में अरुणाचल प्रदेश से एक पोलिंग स्टेशन से टीम, मौसम खराब होने के कारण हमारा हेलीकॉप्टर वहां पर 20 दिन तक पहुंच नहीं पाया, और 20 दिन बाद वो ट्रैक करके 4 दिन में फाइनली ट्रैक करके सामग्री, इलेक्शन सामग्री को लेके, ईवीएम्स को लेके वापस आए। कमाल कमाल है। तो इतने इस तरह के बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, एंड पोलिंग स्टेशंस पे जो टीम्स होती हैं वो सब उस तरह करती हैं। एक और मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ कि पोलिंग स्टेशन पे वैसे अगर आम इंसान हम अगर वोट डालने जाते हैं तो सोचते हैं कि ये तो एक छोटा सा कहते हैं अरेंजमेंट है, 4 लोग बैठे हुए हैं पोलिंग स्टाफ और एक जगह वोटिंग मशीन्स लगी हुई हैं, आप वोट डालिए और आ जाइए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इतने लीगल प्रोसेसेस हैं और कितने तरीके के फॉर्म्स एक हर पोलिंग स्टेशन का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको भरने पड़ते हैं, तो उसकी एक बुकलेट जो हम भेजते हैं उन्हें, उसमें करीब 84 फॉर्म्स होते हैं। वाह। तो ये सारी चीजें उन्हें ट्रेन करके ये सब भेजा जाता है। बट उसके बावजूद बड़े इलेक्शन, जो लोकसभा इलेक्शन के टाइम में, एवरी डे देयर आर न्यू चैलेंजेस व्हिच कम अप। मेरे को याद है तेलंगाना में निजामाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी में 185 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया। एक इलेक्शन के लिए, एक सीट के लिए 185 कैंडिडेट्स ने ये किया। अब हमारे ईवीएम्स में नॉर्मली एक बैलेट यूनिट जो आप देखते हैं, जो वीवीपैट के साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा होता है, उसमें 16 बटन होते हैं, जिसमें से एक नोटा के लिए होता है, नन ऑफ द अबव के लिए, तो 15 कैंडिडेट्स एक्युमुलेट हो सकते हैं। हमने इससे पहले करीब 4 बैलेट यूनिट्स को एक साथ कनेक्ट करके
जिसमें कि 64 तक के बटन आ सकें, उसको यूज किया हुआ है पहले कुछ एक बार, लेकिन 185 के लिए हमारे को 12 बैलेट यूनिट्स कनेक्ट करनी थी। माय गॉड। फॉर्चुनेटली हमारी लेटेस्ट मशीन्स में ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली करके हर जगह अरेंज करना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों कमिश्नर्स ने ये डिसीजन दिया कि हम 11 अप्रैल को ये इलेक्शन 11 तारीख को ही कराएंगे, डेफर नहीं करेंगे और ईवीएम से ही कराएंगे। बहुत सारे लोग उस समय सजेस्ट कर रहे थे कि बैलेट पेपर से इसको करा लेते हैं, एक ही जगह कराना है, बट दैट वाज अ डिसीजन गिवन ऑन 1 अप्रैल। 5 बजे की हम लोगों ने 4 ऑफिसर्स ने हमने फ्लाइट ली, हैदराबाद पहुंचे। रात में 9 बजे से करीब 2 बजे तक वहां पर तेलंगाना की टीम के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। जितने भी लीगल प्रोसेसेस, उन सब की फुल कंप्लायंस के साथ इसको कैसे करना है। स्टेशन गांव में बहुत सारी जगह साइज ऑफ द पोलिंग स्टेशन इज जस्ट अबाउट 100 स्क्वायर फीट। उसमें एक कॉर्नर पे 2-3 फीट में अपने ईवीएम रखी हुई होती है, 4 एक पोलिंग ऑफिशियल्स बैठे होते हैं और फिर कैंडिडेट्स के 3-4 कैंडिडेट्स के एजेंट्स बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे को 185 के लिए 12 ईवीएम मशीन्स, बैलेट यूनिट्स लगानी थी, तो वही पूरा रूम का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा था। तो फाइनली डिसाइड किया कि पोलिंग स्टेशन को वोटिंग कंपार्टमेंट बना देंगे। पूरी सिर्फ जो वोटिंग कंपार्टमेंट की जगह होती है वो पूरा पोलिंग स्टेशन होगा। सारा स्टाफ, पोलिंग एजेंट्स एज वेल एज कैंडिडेट्स के एजेंट्स, ये सब बाहर बैठेंगे और इमीडिएटली फिर उस दिन, अगले दिन हेलीकॉप्टर लेके निजामाबाद पहुंचे। रात में ही साइमल्टेनियसली करीब 25,000 मशीन्स मूव करी। 25 एक लॉरीज में उसको रखवा के फैक्ट्री से, बीएल की फैक्ट्री बेंगलोर से 1100 इंजीनियर्स रात में पूरे मूव किए, क्योंकि नॉर्मली ईवीएम्स को प्रिपेयर करने का जो स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है वो करीब 1 महीने में कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे को 2000 की जगह 25,000 मशीन्स तैयार करनी थी और हमारे पास टाइम सिर्फ 1 हफ्ता था। सारे प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए फाइनली हमने वो 5 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाया। तो इस तरह के बहुत सारे रोचक अनुभव रहे इलेक्शंस करवाते समय। हमको कभी ऐसा सोचने में भी नहीं आया कि इतना मुश्किल होता होगा। बात सही है, 12 मशीन एक साथ कनेक्ट करना और इतने सारे इंजीनियर्स, इतना सारा लॉजिस्टिक्स, फैंटास्टिक। आई थिंक यू शुड राइट अ बुक ऑन द वे इलेक्शंस हैव बीन कंडक्टेड। उसमें बहुत सारा कुछ पढ़ने को मिलेगा आज की बातचीत में। तो आप just to update you, since you asked this particular episode जो निजामाबाद में हुआ 185 कैंडिडेट्स के साथ जो करवाने वाला, Indian School of Business, ISB ने, they have made it as a case study and they are teaching it in the MBA course. Fantastic. So आप हर जगह अपने कदम में लोगों को सिखाते आ रहे हैं।